दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा रखा गया होली मिलन समारोह कार्यक्रम, जिसमें कि दक्षिणी दिल्ली के तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के वो पहुंचे, विधायक जो हैं वो यहां पर पहुंचे और निगम पार्षद वो इस कार्यक्रम में पहुंचे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम का आयोजन जो है कालकाजी विधानसभा में किया गया, जिसमें कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। फूलों की जो होली है वो यहाँ पर हुई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। लोग नाचते गाते नजर आए, सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे, जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। होली के कई गाने हैं जो पुराने सदाबहार गानों पर भी जो लोग हैं थिरकते हुए नजर आए। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो अलग अलग झांकियाँ हैं वो भी यहाँ पर प्रस्तुत करी गई, क्योंकि होली का पर्व ऐसा पर्व है कि जिसमें सारी चीज़ों को भुलाकर गिले शिकवे ख़त्म करके एक रंग में रंग जाते हैं लोग, और वो रंग होता है होली का रंग। और होली के रंग में देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो रंगे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के जो कई सारे बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे, निगम पार्षद यहाँ पर पहुँचे और विधायक जो है वो यहाँ पर पहुँचे, जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है किया गया कालकाजी विधानसभा में। दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल की भांति इस साल भी होली के कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया, जिसमें कि शिव ट्रस्ट है वो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, तो वहीं विवेक बिधूड़ी जो ट्रस्ट है उनकी भी भूमिका इसमें रही, और उन्हीं के सहयोग से देखिए किस तरीके से ये पूरा होली मिलन कार्यक्रम जो है वो किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से लोग नाचते गाते नज़र आ रहे हैं होली के गीतों पर। वहीं नेताओं ने अपनी बातों को किस तरीके से रखा और क्षेत्रवासियों को किस तरीके से होली की शुभकामनाएं दी वो हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से क्षेत्र की जनता को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चाहे वो पूर्व सांसद हों या अभी वर्तमान के विधायक दल के स्पीकर हों, विधायक हों, उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर रखा और किस तरीके से देशवासियों को और दिल्ली के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी वो हम आपको सुनाते हैं। किस तरीके से हुई पूरा होली का कार्यक्रम जो है वो हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से नाचते गाते लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम था होली मिलन का। और होली मिलन के इस कार्यक्रम में देखिए सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और होली के गानों पर नाचते गाते नज़र आ रहे हैं और किस तरीके से वो थिरक रहे हैं वो भी आपने देखा। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा नेताओं के द्वारा यहाँ पर होली मिलन कार्यक्रम को लेकर। परिचित और हमारे नेता मेरे भाई रमेश बिधूड़ी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम परिवार के मित्रगण, मातृशक्ति के रूप में बहनें, मेरे छोटे भाई विक्रम जी, उपस्थित मित्रों एवं साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने भाई रमेश बिधूड़ी जी का, जिनके साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, उनके साथ मुझे विधानसभा में बहुत पहले काम करना, कैसे काम किया जाता हम आपस में बातचीत करते थे। लेकिन आज होली के इस रंगारंग कार्यक्रम में जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, आप सब लोगों के मित्रों का, जो रमेश जी के कहने पर आप सब लोग एकत्रित हुए। मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मित्रों, ये सत्य है, होली जैसा त्योहार हो, रंगों से खेला जाता हो, फूलों की होली बनाई जाती हो, और इसके पीछे कहीं ना कहीं संस्कार हमें याद दिलाते हैं, हमें पुरानी बातों को याद दिलाते हैं। हम उन बातों को आज भी याद रखें। होली का त्योहार वर्षों वर्ष बनाया जाता है, लेकिन होली के त्योहार में जिनकी वजह से हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं उसका अपने आप में महत्व है। यदि हम हिरण्याकश्यप के बारे में देखें, जो भक्त और भगवान में अंतर समझता था, होलिका जैसी जिसको भगवान ने अटूट वरदान दिया था, लेकिन पवन देव ने भी कसर नहीं छोड़ी।
भक्त प्रहलाद की तो परीक्षा हो रही थी, भगवान की परीक्षा हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो अग्नि कुंड पे बैठी होलिका, पवन देव ने कहा मैं अन्याय को नहीं सहूंगा, अर्थ के साथ अनर्थ नहीं होने दूंगा। तो तुरंत वो जिस प्रकार का पवन देव ने अपनी विवेक का काम किया, जो सौल उनको दी थी वो सौल उड़ गई और होलिका जल गई। भक्त प्रहलाद का किया हुआ काम भक्त और भगवान के प्रति आस्था के रूप में जुड़ गया। यही तो मेरा भाई कर रहा है ना। यहाँ होली का त्योहार हो रंगों का है, फूलों का है, मौज और मस्तियों के साथ पुराने गीतों को याद करने का है, लेकिन संस्कार के बारे में जिस प्रकार से हम सब लोगों को याद दिलाने का काम करता है, यही काम रमेश बिधूड़ी जी ने किया और मुझे आपके बीच में और कलाकारों के बीच में आमंत्रित किया। उनका तो मैं आभार प्रकट करता हूं, अपनी ओर, अपनी पार्टी की ओर से, दिल्ली विधानसभा की ओर से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास के लिए आगे बढ़ाते हुए मैं सभी पत्रकार बंधु आए, अधिकतर उन सब का इस बात के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। पत्रकार बंधु जो आए हैं, रिपोर्टर आए हैं, यहाँ पर मीडिया के बंधु आए हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और आप इतनी भारी संख्या में आए, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। वो जलेबी की महक यहाँ तक मुझे आ रही है, आपको भी सता रही होगी, इसीलिए आपके और अपने बीच में ज्यादा न रहते हुए आप सबको पुनः मंगल कामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जो इस कार्यक्रम को आयोजन के लिए व्यवस्थाएं की, सहयोग किया। नाम मेरे हाथ में कागज नहीं है, कहीं के ले पाऊंगा, भूल जाऊंगा, वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार। सभी बहनों का, सभी भाइयों का, बहनें विशेष रूप से इतनी संख्या में आई हैं, ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है कि इतनी भारी संख्या में। इसलिए मुझे मालूम है कि बहनें बहुत आती हैं, उनका भाई अगर बुलाता है तो इसलिए अलग से हमने महिलाओं के लिए स्पेशल, मोदी साहब बड़ी चिंता महिलाओं की करते हैं। और मुख्यमंत्री भी दिल्ली की बहन मुख्यमंत्री बनी है, तो इसीलिए अभी वो लोग जो अपने गिरेबान में नहीं झांकते, 10 साल तक दिल्ली को जिन्होंने लूटा, वो 10 साल में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मोदी साहब ने कहा कि गरीब बहनों को 2500 रुपए हम देंगे, एक सम्मान निधि के रूप में उड़ीसा में दे रहे हैं। तो इसीलिए पहले ही महीने में 24 तारीख को अब बजट आएगा दिल्ली का, 5100 करोड़ रुपया, ये उसकी व्यवस्था की है। सभी बहनों को दिवाली, होली पर फ्री सिलेंडर, क्योंकि ये होली निकल गई, लेकिन अगली दिवाली अक्टूबर में सबको मिलेगा। मोदी जी जो कहते हैं वो, तो इसीलिए गरीब कल्याण। बहुत से पत्रकार बंधु, हमारी विरोधी मानसिकता, एंटी नेशन, वो कहते हैं तुम भी तो रेवड़ी की बात करते हो, हम रेवड़ी नहीं करते। ये बहनों के उत्थान, गरीबों का सशक्तिकरण, बहनों का सशक्तिकरण की योजना मोदी जी लेकर आए थे। चाहे 9 करोड़ 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना से गैस दिया हो, चाहे रेहड़ी पटरी खोमचा पे काम करने वाले गरीब लोग, उनको 10,000 रुपए का बगैर ब्याज, बगैर गारंटी के स्वनिधि लोन वो साहूकारों के हाथों लूटा करते थे। बैंकों के द्वारा 10,000 का बगैर गारंटी, बगैर ब्याज का लोन, वो गरीबों का सशक्तिकरण, गरीब लोगों को 5 करोड़ मकान बनाकर देना। और वो सौभाग्यशाली हमारा यही कालकाजी विधानसभा था, जिनमें दिल्ली में सबसे पहले गरीबों को पक्के मकान देने का काम मोदी साहब ने किया। जाएगा सबका साथ, सबका विकास सबको दिया जाएगा।
इसीलिए जो अपने और अपने खानदान, अपने कार्यकर्ता, अपने परिवार, उनको जो पिछले 10 साल में बंटता रहा करोड़ों रुपया, उसका हिसाब धीरे धीरे होगा और दिल्ली का विकास होगा। पुनः आप सबके चरणों में नमन करते हुए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हम सब मिलकर दिल्ली के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। तो भारत माता की, भारत माता की करके शोर मचा रही है। भैंस अपने रंग को देखती नहीं है, छाते को देखकर बिदकती है। पंजाब में 3 साल से एक पैसा नहीं दिया है। अरे मामा मान को तो पूछ लो कि यहाँ तो 10 दिन में कह रहे नहीं मिला, लेकिन पंजाब में 3 साल से क्यों नहीं दे पा रहे, ये तो बता दो आप। तो कहते हैं केजरीवाल ने तारीख नहीं बताई थी, तारीख नहीं बताई थी तो फ्रॉड करने के लिए कहा था 1000 रुपए देंगे। तो केजरीवाल चला गया, अगली बार मान भी चला जाएगा पंजाब से, तो तब भारतीय जनता पार्टी आएगी, पंजाब की बहनों का भी सशक्तिकरण करने का काम भाजपा करेगी। इसीलिए इस होली के बाद सभी मेरे भाई बहन अपने क्षेत्र की समस्याएं, हर गरीब की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिल्ली में अब एक काम करने वाली सरकार बनी है। 3 बार की निगम पार्षद, एक पैसे का आक्षेप रेखा जी के ऊपर पार्षद रहते हुए कोई लगा नहीं सकता, वरना पार्षद बाद में बनते हैं लोग, कोठी पहले बननी शुरू हो जाती है पार्षदों की। साइकिल पर आते हैं लोग, कार पहले खरीद लेते हैं पार्षद बनने के बाद। तो इस प्रकार से रेखा जी भारतीय जनता पार्टी की पार्षद होने के बाद 3 साल